एंड फ्रेंड्स, मैं यूब खान, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन शारदा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीम का थाना, और मैं आज आप सभी का इस शारदा सदन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो कैलकुलस वाला जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो होता है अवकलन, उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे यहाँ। तो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बेटा काफी है। जब आप 11वीं क्लास में मैथमेटिक्स लेते हो तो वहां से ये स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप हायर जो क्लासें होती है बीएससी एमएससी, उनमें भी इस टॉपिक के बारे में आप काफी पढ़ते हो, ठीक है ना बेटा। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे स्टार्ट से। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है आपका अवकलनीयता। डिफरेंशियल एबिलिटी। इस टॉपिक के बारे में देखो बेटा, देखो सबसे पहले आप टॉपिक आपका अवकलनीयता। कोई फंक्शन जो है उसका अपन अवकलन कैसे करेंगे, या कोई फंक्शन अवकलनीय कब होगा। अवकलनीयता का मतलब होता है बेटा, या अवकलनीय का मतलब क्या होता है, वह फलन जिसका अवकलन किया जा सके। तो कैलकुलस में बेटा देखो दो पार्ट होते हैं कलन में। कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है अवकलन और एक होता है समाकलन। अवकलन डिफरेंशिएशन, और दूसरा होता है बेटा समाकलन इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कैलकुलस जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, अवकलन और समाकलन। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे अवकलन वाला जो टॉपिक, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन यहां पर। देखो बेटा अवकलनीयता क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ो आप। जैसे आपने जो 11वीं क्लास थी उसमें आपने लिमिट्स के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा, लिमिट्स के बारे में पढ़ा। जैसे आपके पास होता है बेटा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। या आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, ये फॉर्मूला किसका था, प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना। प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना, इसके बारे में बेटा आपने पढ़ा था। तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना था, उसमें आप इसको जब सोल्व करते थे तो यहां से क्या आता था बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये था, इस फॉर्मूले को आपने पढ़ा था बेटा वहां पर, प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना। ठीक है, अब अवकलन क्या होता है सुनो। अवकलन क्या होती है बेटा, अवकलन कलन की एक प्रक्रिया है, एक विधि है, जिसमें हम दिए गए फलन का अवकलन करके, दिए गए फलन का अवकलन करके उसका अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। अवकल गुणांक को मतलब आप डेरिवेटिव कहते हो। क्या कहते हो बेटा, डेरिवेटिव। तो वो देखिए बेटा क्या होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स जो होता है ये क्या होता है, ये अवकलन जो होता है
या इसको अवकलन में अवकल गुणांक का जो सिंबल होता है वो कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इसको अवकल गुणांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अवकल गुणांक, अवकल गुणांक कहते हैं इसको, डेरिवेटिव, इसको बेटा डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं हम, डेरिवेटिव कहते हैं। इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स होता है, इसका मीन क्या, रियल मीन क्या है इसका, इसका रियल मीन ये बेटा y जो एक फलन होता है आपका, उसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना। और अवकलन क्या है बेटा, अपने आप में एक परिवर्तन की दर है, ठीक है ना, क्या है, परिवर्तन की दर है, चेंज ऑफ रेट है, ठीक है, परिवर्तन की दर, जिसमें क्या हो रहा है बेटा, y में अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, y में अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। जैसे आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो इसमें जैसे आपके पास ये क्या है, परिवर्तन की दर है। अवकलन में जो अवकल गुणांक होता है, इसको क्या पढ़ोगे आप, इसमें परिवर्तन की दर कर रहे हो आप, मतलब y जो फलन है उसमें x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, और y में x के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है वही क्या है बेटा, अवकलन है। क्या है, अवकलन है, ठीक है। तो अवकलन क्या है, अवकलन जो है आप यहां लिख सकते हो, अवकलन में आप क्या पढ़ोगे, आप लिखोगे कलन की एक प्रक्रिया है, डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ कैलकुलस, ठीक है, जिसमें किसी फलन, किसी दिए गए, किसी दिए गए, किसी दिए गए फलन का अवकलन करके, अवकलन करके अवकल गुणांक, अवकलन करके अवकल गुणांक, अवकलन करके अवकल गुणांक ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है बेटा, अवकल गुणांक ज्ञात किया जाता है। आप कह सकते हो बेटा डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ कैलकुलस, इन डिफरेंशिएशन we will be find a derivative of given function, we will be find a derivative of given function, मतलब जो फलन दिया जाएगा उसका आपका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। और ये क्या है बेटा, अवकलन है। और अवकलन क्या अपने आप में एक मेथड है, एक विधि है, ठीक है। और अब यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फलन है, आपके पास कोई फंक्शन है बेटा, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इज इक्वल टू क्या है बेटा, एफ एक्स, y इज इक्वल टू क्या है बेटा, एफ एक्स दिया हुआ। अब आप कह सकते हो बेटा y एफ एक्स जो है x के पदों में एक फलन है, जिसको किससे डिनोट किया गया, y से, ठीक है। तो आप इसका जब आप डिफरेंशिएशन करते हो, देखो y फलन जो है x के पदों में दिया हुआ है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि जो फलन जिस पद में होता है, थीटा के पदों में होगा तो डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, और एक्स के पदों में होगा तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष होगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे आप इसका, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डेस ऑफ एक्स। क्या आता है, इज इक्वल टू एफ डेस ऑफ एक्स आता है। क्लियर। अब यहां पर डी वाई बाई डी एक्स क्या है बेटा, अपने आप में अवकल गुणांक है। क्या है बेटा, अवकल गुणांक है। इस अवकल गुणांक को अवकलन का आप सिंबल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सिंबल भी कह सकते हो, प्रतीक भी कह सकते हो। अब यहां देखना बेटा, नोट में मैं कुछ आपको बातें लिख रहा हूं, यहां पर नोट में पहली बात कि अवकल गुणांक के जो सिंबल हो किस किस से शो करते हैं। एक तो होता है बेटा डी वाई बाई डी एक्स से, एक इसको आप शो कर सकते हो एफ डेस ऑफ एक्स से, दूसरा इसको आप शो कर सकते हो बेटा
दूसरा आपके पास y डैश से y1 से, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ y से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। ये इसके सिंबल होते हैं। जो अवकल गुणांक होता है उसको आप एफ डैश से भी शो कर सकते हो, वाई डैश से भी शो कर सकते हो, और y1 से भी शो कर सकते हो, और डेरिवेटिव ऑफ y से भी शो कर सकते हो। दूसरा, dy अपॉन dx का मीन कभी भी ये नहीं होता बेटा dy डिवाइडेड बाई dx, ये कभी नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है बेटा, y एक फंक्शन है जिसका अक्ष के रेस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है। क्लियर बेटा? अब आगे अपन चलते हैं बेटा। इसमें जो बात आती है वो मेन ये है कि अवकलन जो होता है, उससे पहले आपको मैं अवकलनीयता के बारे में बताता हूं। क्या बताता हूं? अवकलनीयता के बारे में। ये तो अवकलन के बारे में बता दिया। अवकलन क्या है? एक कलन की एक प्रक्रिया है जिसमें दिए गए फलन का हम अवकलन करके उसका अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटा? अब एक आता है बेटा इसमें अवकलनीयता। क्या आता है बेटा? अवकलनीयता। अवकलनीयता डिफरेंशियल एबिलिटी जो होती है वो, ठीक है। अब कोई फलन अवकलनीय कब कहलाएगा? अवकलनीय का मतलब क्या होता है बेटा? वो अवकलन करने के योग्य है या नहीं, उसका अवकलन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हम। तो वो देखिए बेटा, कोई फलन एफ एक्स अवकलनीय होगा यदि, कोई फलन अवकलनीय कब होगा बेटा? जब उसका दायां अवकलज, क्या बेटा? जब उसका दायां अवकलज, जब उसका दायां अवकलज बराबर होगा बेटा उसके बाएं अवकलज के, बाएं अवकलज के बराबर होगा। कोई फलन कब अवकलनीय कहलाएगा बेटा? जब उसका दायां अवकलज बराबर होगा बाएं अवकलज के। दायां अवकलज जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? उसको आप डिनोट कर सकते हो बेटा एफ डेस ए प्लस 0 से। ठीक है? बायां अवकलज को एफ डेस ए माइनस 0 से डिनोट कर सकते हो, या आप कह सकते हो बेटा एल एफ डेस ए से भी डिनोट कर सकते हो, बराबर दायां अवकलज सॉरी आर एफ डेस ए इज इक्वल टू एल एफ डेस ए से भी आप उसको डिनोट कर सकते हो। क्लियर बेटा? या इसको कह सकते हो आप आर एच डी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? राइट हैंड डेरिवेटिव। एक होता है बेटा एल एस डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कह सकते हो आप इसको। क्लियर? अब आर एच डी का जो फॉर्मूला होता है, आर एच डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है बेटा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए अपॉन एच। ठीक है? इज इक्वल टू जो बायां अवकलज होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस का एच। तो ये होता है बेटा आर एच डी और एल एच डी का जो फॉर्मूला होता है वो राइट हैंड डेरिवेटिव और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है बेटा। जब किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे या किसी भी फंक्शन का आपको टेस्ट करना हो कि ये जो फंक्शन है इसका अवकलन पॉसिबल है या नहीं, तो वो आप इस टेस्ट मेथड से अवकलनीयता का उसका टेस्ट कर सकते हो। अवकलनीयता क्या बेटा? एक मेथड है किसका? कि फलन कौन सा अवकलनीय है या नहीं, उसकी टेस्टिंग का एक मेथड है। जैसे आपने कंटिन्यूटी पढ़ा होगा,
ठीक है ना। संततता में अपन देखते थे भाई कोई फलन संतत है या नहीं, उसका टेस्ट ही तो करते थे अपन। दाईं सीमा और बाईं सीमा अगर इक्वल है और उस दिए गए बिंदु पर फलन का मान बराबर है तो फलन क्या होता था, कंटिन्यूअस होता था, संतत होता था। अब देखिए बेटा ये हो गया अवकलनीयता के बारे में, ठीक है। अब कई बार आता है भाई दाईं ओर से अवकलनीय। कोई फलन दाईं ओर से अवकलनीय कब होगा, जब वो दिए गए बिंदु पर अवकलनीय हो और दाईं ओर से अवकलनीय हो। कोई फलन बाईं ओर से अवकलनीय कब होगा, जब वो उस बिंदु पर बाईं ओर से अवकलनीय हो, ठीक है। इसके बाद में आता है बेटा कोई फलन। अब आप मेरे को ये बताओ बेटा, क्या सभी संतत फलन अवकलनीय होते हैं क्या, या सभी अवकलनीय फलन संतत होते हैं क्या, बताओ भाई। देखो सभी अवकलनीय फलन हमेशा संतत होंगे, लेकिन आवश्यक नहीं है कि सभी संतत फलन अवकलनीय हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है बेटा मोड वाला जो फंक्शन होता है वो संतत होता है, क्या होता है, लेकिन मोड फंक्शन का अपन अवकलन नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या, तो आप इसमें एक चीज और लिख लेना बेटा, इसमें जो नोट है उसमें लिख लेना आप, तो ये तो हो गया। अब इसमें कई बार आता भाई आपके पास आएगा अंतराल में अवकलनीयता। अंतराल में अवकलनीयता का कंसेप्ट वही है सेम ही। कौन सा बेटा, जो आपको मैंने संततता में लिखाया था कि जैसे मान लो विवर्त अंतराल में संतत कब, कोई फलन विवर्त अंतराल में अवकलनीय कब होगा, जब वह उसके प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, ठीक है। और अवकलनीय होगा तो संतत भी होगा। फिर आएगा बेटा संवर्त अंतराल में अवकलनीयता, जब वो विवर्त अंतराल में अवकलनीय हो, वो x बराबर a पर दाईं ओर से अवकलनीय हो और x बराबर b पर बाईं ओर से अवकलनीय हो। तो नोट में लिख लेना आप, नोट नोट सभी अवकलनीय फलन संतत होते हैं, लेकिन सभी संतत फलन अवकलनीय हो यह आवश्यक नहीं। क्या लिखा है बेटा मैंने, सभी अवकलनीय फलन, अवकलनीय का मतलब जिसका अवकलन किया जा सके। सभी अवकलनीय फलन क्या होंगे बेटा, संतत होंगे, लेकिन सभी संतत फलन अवकलनीय हो ये आवश्यक नहीं है। क्लियर बेटा। अब जैसे अवकलनीयता का मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं कि भाई कोई फलन अवकलनीय है या नहीं, उसका हम टेस्ट कैसे करते हैं। जैसे भाई ध्यान दो भाई, जैसे f(x) बराबर x की पावर n है, अवकलनीयता वाले में पढ़ते हैं अपन। जैसे ये बेटा ध्यान दो, हाँ भाई नोवा क्वेश्चन दे रखा है कि f(x) बराबर आपको दिया हुआ मोड ऑफ x माइनस 1 और x बराबर 1 पर ये अवकलनीय नहीं है। तो आप देखिए बेटा सबसे पहले एग्जाम्पल, f(x) बराबर मोड ऑफ x माइनस 1, मोड ऑफ x माइनस 1 x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है, यह आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, प्रूव दैट करना है, सिद्ध करना कि कोई फलन है f(x) बराबर मोड ऑफ x माइनस 1,
x बराबर 1 पर ये अवकलनीय है या नहीं, इसका टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, अवकलनीय, कोई फलन अवकलनीय कब होगा? जब वो दाईं ओर से अवकलनीय हो और बाईं ओर से अवकलनीय हो और दोनों का मान बराबर आए, RSD और LSD दोनों बराबर आए, तो क्या होगा? वो फलन x बराबर a पर अवकलनीय होगा। देखिए बेटा, इसका अपन टेस्ट करते हैं। इसके सॉल्यूशन में अपन टेस्ट करेंगे इसका। देखिए, आप यहां fx इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ बेटा? मोड ऑफ x माइनस 1, ये दिया हुआ है। तो आपको यहां इसका RSD निकालना है। सबसे पहले क्या निकालोगे? RHD, ठीक है। यहां आप कह सकते हो LF-1 निकालना है। जिस पॉइंट पर आपको निकालना हो वही पॉइंट x की जगह रखोगे। तो RF-x जो RSD है उसमें आप लिखोगे बेटा RF-x, ये निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a, एक ही जगह क्या है बेटा? 1 प्लस h और माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h रख दिया। अब फंक्शन में रखो भाई, लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन में देखो x की जगह क्या रखना है? 1 प्लस h, मोड 1 प्लस h माइनस 1 माइनस x की जगह क्या रखना है? 1 रखना है, 1 है इसमें, तो क्या आएगा? x की जगह 1 रखोगे, 1 माइनस 1 अपॉन क्या आएगा बेटा? h रख दिया। मैंने क्या किया? आपको फलन दिया हुआ था मोड ऑफ x माइनस 1, मोड ऑफ x माइनस 1 दिया हुआ था। मैंने इसमें क्या किया बेटा? एक बार x की जगह रखा 1 प्लस h यहां रख दिया। फिर एक बार f ऑफ 1 का मतलब क्या होता? फंक्शन में x की जगह पर 1 रखना है। तो ये कैंसिल हो गया बेटा, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। क्या है बेटा? लिमिट h टेंस टू 0 मोड ऑफ h अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 h अपॉन h इज इक्वल टू क्या आ गया? इसको इक्वेशन नंबर कितना दोगे? क्लियर? यहां तक वैल्यू निकालनी होती है जैसा आप कंटिन्यूटी में निकालते थे वैसे ही। संततता में LHD जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेगी उसको कहते हैं बेटा अपन LF-1 से डिनोट करते हैं। तो क्या आएगा बेटा? LF-1 से डिनोट करोगे तुम, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इंटू f ऑफ 1 अपॉन माइनस का h रख दिया। अब फंक्शन में रखते जाओ बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, जो फंक्शन दिया हुआ उसमें x की जगह क्या रखना है? मोड 1 माइनस h और माइनस 1 माइनस मोड ऑफ 1 माइनस 1 और अपॉन में माइनस का h। कोई डाउट बेटा? इसको सोल्व करें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस की ये भी कैंसिल। क्या है बेटा? लिमिट h टेंस टू 0 मोड ऑफ माइनस h और बटे में माइनस का। अब आप लोगों ने ये पढ़ाया बेटा, मोड के अंदर कोई संख्या नेगेटिव होती है तो क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। h अपॉन माइनस h कैंसिल हो गया बेटा, क्या आ गया? इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिया? अब समीकरण नंबर 1 और 2 बराबर है। 1 और 2 का मतलब RSD राइट हैंड डेरिवेटिव और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है क्या? बराबर नहीं है तो क्या होगा बेटा? अवकलनीय नहीं होगा, अवकलित नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, मतलब fx जो है x इक्वल टू 1 पर क्या अवकलित नहीं है या अवकलनीय नहीं है, ये लिखोगे आप। तो आप यहां लिख देना बेटा, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या आएगा बेटा? RF-1 नॉट इक्वल टू LF-1, यह है बेटा, ठीक है। तो आप लिखोगे x बराबर 1 पर fx अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, यह अवकलनीय नहीं है। तो इस प्रकार से किसी भी फलन का आप अवकलनीयता का आप क्या कर सकते हो बेटा? टेस्ट कर सकते हो कि कोई फलन अवकलनीय है या नहीं। तो
तो आप यहां से लिख लीजिए बेटा, एक बार स्टार्ट से लिख ले। अवकलन की डेफिनेशन बता दी, अवकलनीयता की डेफिनेशन बता दी। अब आता है बेटा अवकलन के गुणधर्म या अवकलन का बीज गणित, समझ रहे हो। अवकलन के नियम कह दो, अवकलन के नियम, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशंस। देखो बेटा अवकलन के नियम, अब आप पढ़ने जा रहे हो अवकलनीयता, तो आ गया आपका अवकलनीयता, कोई फलन अवकलनीय है या नहीं, उसका टेस्ट कैसे करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो अवकलनीय होगा, इक्वल नहीं आएगी तो अवकलनीय नहीं होगा। अब अवकलन के जो नियम होते हैं कौन कौन से होते हैं, वो नियम सीख लो पहले आप, क्योंकि इन नियम के बिना आप बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पहला नियम, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन जो होता है वो जीरो होता है। क्या होता है बेटा, कांस्टेंट में एक्स और वाई को छोड़ के कोई भी अल्फाबेटिक वर्ड और कोई भी संख्या ये कांस्टेंट में काउंट करते हैं। दूसरा नियम बेटा, किसी फलन के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है तो अवकलन में क्या करते हैं बेटा, उस कांस्टेंट को बाहर लेते हैं और दिए गए फलन का आप अवकलन कर लेते हो। दिए गए फलन का आप क्या कर लोगे, अवकलन। इसके बाद देखिए बेटा रूल नंबर 3, आपके पास दो या दो से ज्यादा फलन, दो या दो से ज्यादा फलन प्लस और माइनस में दिए जाएं तो उन सभी फलनों का आप अलग अलग करके अवकलन कर सकते हो। जैसे u प्लस v दिया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप बेटा कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। रूल नंबर 4 बेटा, जब दो फंक्शन माइनस में दिए जाएं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v। ये रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 5, अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में दिए जाएं या मल्टीप्लाई में दिए जाएं तो दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले फंक्शन को कांस्टेंट मान लो, सेकंड का आप अवकलन कर लो, प्लस सेकंड वाले को कांस्टेंट मान लो और फर्स्ट वाले का अवकलन कर लो। याद रखने के लिए आप ऐसी ट्रिक अपना सकते हो, इसको u डैश प्लस v डैश, इसको u डैश माइनस v डैश, ठीक है बेटा। इसको बेटा u v डैश प्लस v u डैश, ये रूल है। नेक्स्ट देखिए बेटा रूल नंबर 6 है कि दो फंक्शन आपके पास डिवाइड में दिए जाए, आवाज नहीं भाई, दो फंक्शन आपको डिवाइड में दिए जाए तो डिवाइडेशन का रूल क्या कहता है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, मतलब अंश और हर। तो हर का होल स्क्वायर करेंगे, हर को बाहर रखेंगे और अंश का अवकलन कर देंगे। माइनस अंश को बाहर रखेंगे और हर का अवकलन कर देंगे। ठीक है बेटा, मतलब वी स्क्वायर वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। इस रूल को याद करने के लिए आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो। याद करने के लिए वी स्क्वायर वी यू डैश माइनस यू वी डैश, क्लियर। रूल नंबर 7, जैसे आपके पास कई फंक्शन, 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए जाएं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। देखो 3 फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिए जाएं तो आप रूल यूज करोगे, और 3 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए जाएं तो इसका लॉगरिथमिक मेथड होता है, लघुगणकीय जो अवकलन विधि होती है उससे करते हैं अपन। तो इसमें दो का जोड़ा बनाएंगे, यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स,
प्लस वी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू डी वी अपॉन डी एक्स। मतलब इसमें क्या करोगे, दो दो के जोड़े बनाओगे। क्या बनाओगे, यू वी डब्ल्यू डैश प्लस वी डब्ल्यू यू डैश प्लस यू डब्ल्यू वी डैश। ये रूल है बेटा इसके डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन के रूल जो है ये हैं, तो आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। महत्वपूर्ण मानक जो अवकलज होंगे वो पढ़ेंगे अपन अब। महत्वपूर्ण मानक अवकलज, महत्वपूर्ण मानक अवकलज। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेरिवेटिव जो है बेटा वो देखो आप यहां पर। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेरिवेटिव कौन कौन से आएंगे, मतलब महत्वपूर्ण मानक अवकलज, जो अवकलन के जो फॉर्मूले हैं वो याद कैसे करोगे, वो इसमें अपन पढ़ेंगे। देखिए बेटा, पहला, किसी भी कांस्टेंट का आप अवकलन करते हो क्या आता है बेटा, जीरो। दूसरा, एक्स टू दी पावर एन वाले फंक्शन का आप अवकलन करोगे एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तीसरा बेटा, ई टू दी पावर एक्स वाले फंक्शन का आप अवकलन करो, क्या आएगा बेटा, ई टू दी पावर एक्स। चौथा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स, या आएगा बेटा ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है। रूल नंबर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स जब बेस ई दिया जाए, यह आएगा बेटा 1 अपॉन एक्स। 6 का डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स जब बेस ए दिया जाए तो क्या आएगा बेटा 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए। 7वां, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स। 8वां बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 9वां, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा बेटा -2 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है। तो ये अपने आप में स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। इनकी हेल्प से आप क्वेश्चनों को कर पाओगे बेटा। ठीक है, नोट करें इसको।